डियर चिल्ड्रंस, आज हम संचयन भाग 2 के प्रथम पार्ट हरिहर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाहडी गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसायी के रूप में अध्यापन को चुना। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों को दर्शाती हैं। मिथिलेश्वर जी की रचनाएं हैं बाबूजी, हरिहर, झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं आदि। अद्वितीय लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हरिहर कहानी मर्मस्पर्शी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण पारिवारिक जीवन तथा हमारी आस्था के प्रतीक धर्म स्थलों में फैल रही स्वार्थ लोलुपता को दर्शाया है। स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति अपनों में पराया हो जाता है। इस कहानी का मुख्य पात्र हरिहर वृद्ध और निसंतान व्यक्ति है। वैसा उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है, परंतु फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वह एक ऐसा जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं जिसकी कल्पना मात्र से ही प्राणी भयभीत हो जाए। तो अब हम पढ़ते हैं हरिहर। पहला पैराग्राफ बेटा। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। जो लेखक है वो हरिहर से मिलने के लिए गए थे क्योंकि वे दोनों मित्र हैं। जबकि उन दोनों के बीच में आयु का बहुत अधिक अंतर था, परंतु उन दोनों के बीच में बहुत अधिक गहरी मित्रता थी। जो हरिहर हैं वह लेखक के साथ अपने मन की सारी बातें जो है वो साझा किया करते थे, शेयर किया करते थे। परंतु इस बार जब लेखक हरिहर से मिलने के लिए जाते हैं और 2 दिन लगातार जाते रहते, उनके पास बैठते, उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, तो भी जो हरिहर है उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देते और वह चुपचाप जो है वो सिर झुकाकर बैठे रहते हैं। और बस एक बार उन्होंने लेखक की ओर देखा तो लेखक उनके देखने का जो तरीका था, उनकी आंखों के अंदर जो समाया हुआ जो दर्द था, पीड़ा जो थी और जो उनके मन की स्थिति थी, वह बिना शब्दों के ही समझ गए थे। उनके लिए उनके द्वारा किए गए शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेखक कहते हैं कि हरिहर जो है वो मेरी ज़िंदगी से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं और गांव में जितने भी लोग थे जिनका लेखक बहुत अधिक सम्मान करते थे, हरिहर भी उनमें से एक हैं। जो हरिहर है उनके प्रति उनके इतनी आत्मीय संबंध होने और इतना अधिक प्रेम होने और इतनी अधिक जो है उनके बीच में लगाव होने का अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है। व्यवहारिक भी हैं और वैचारिक, यानी कि व्यवहार रूप में भी जो कि हम अपने सामाजिक रूप से अन्य लोगों के साथ बनाते हैं। वैचारिक यानी कि विचारधारा एक जैसी हो जाना। उनमें के बीच में जो मित्रता है उसके 2 मुख्य कारण बताती हैं। पहला ये कि जो हरिहर है उनके पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण उनकी माँ बताती है कि हरिहर जो थे वो बचपन में उन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे। क्योंकि हरिहर की अपनी कोई संतान नहीं थी तो वह लेखक को अपने पुत्र के समान मानते थे और जैसे एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर घुमाने के लिए ले जाता है, वैसे ही हरिहर भी लेकर उन्हें जाया करते थे। और जो हरिहर थे वह जो था उनके साथ, लेखक के साथ अपनी सभी प्रकार के जो बातें होती थी, अपने मन का जो दुख होता था, व्यथा होती थी, सभी इसके साथ शेयर किया करते थे और उन दोनों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता बन गया था। इतना अधिक लगाव हरिहर का अन्य किसी व्यक्ति के साथ नहीं था जितना कि वो लेखक के साथ था। वह खुलकर अपने मन की बात उसे कह दिया करते थे। लेकिन आज जिस स्थिति में वे थे, उस स्थिति को देखकर लेखक का जो मन था वह बहुत अधिक चिंतित हो गया था। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से नाव के बीच में जो नाव होती है वो नदी के बीच में फंस जाती हैं और जो उस पर सवार लोग जो होते हैं वे चिल्लाकर अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, परंतु उनकी जो चिल्लाहट होती है, उनकी जो सहायता की पुकार होती है,
वह लहरों के बीच में उड़ती और जो है वो गिर जाती हैं, परंतु वह किनारे तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कि लोग उनकी सहायता के लिए आ सकें। और अंततः क्या होते हैं कि वह जो नाव होती है वह नदी में डूब जाती हैं। उसी प्रकार से जो लेखक ने जब हरिहर की स्थिति को देखा तो वह समझ गए थे कि जो हरिहर हैं वह बहुत अधिक ऐसे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें अपने जीवन की लालसा ही नहीं रही। वो जीवन जीना भी चाहते हैं, परंतु उनके अंदर की जो उमंग है, तरंग है, वो सब समाप्त हो गई। वो जीवन केवल जी रहे हैं क्योंकि उनकी सांसें हैं। तो लेखक जो है वो उनके बारे में सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उनके सामने आ गई कि जो एक अच्छे खासे इंसान को उसने इस स्थिति तक पहुँचा दिया। और शायद हरिहर के पास भी अपनी स्थिति को बताने के लिए शब्द नहीं है। अब हरिहर इस स्थिति में कैसे पहुँचे, वो कौन सी स्थिति थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। उस स्थिति के भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ की सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बिना उसको जाने हम कहानी के अंत तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो जिस स्थान पर लेखक और हरिहर रहते हैं वह आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास। जो वह गांव है, जो विलेज है, उसकी जो आबादी है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो 2,500-3 हज़ार के आसपास होगी। जो गांव है उसके 3 प्रमुख स्थान हैं। पहला गांव के पश्चिम का बड़ा सा तालाब, और गांव के मध्य में स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर। उस विशाल मंदिर को वो लोग किसके नाम से जानते हैं? ठाकुर बाड़ी के नाम से जानते हैं। लेकिन वह ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसके विषय में अधिक जानकारी वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं थी। बस लोगों की इतनी जो उस ठाकुर बाड़ी को लेकर जो उनकी कहानी प्रचलित है वह है कि वर्षों पहले वह गांव पूरी तरह से बसा नहीं हुआ था, तो कहीं से एक संत आकर उस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। ठाकुर जी यानी कि ईश्वर की जो मूर्ति थी उन्होंने स्थापित कर दी थी, और वह सुबह शाम उस ठाकुर जी का जो है वो पूजा किया करते थे और भिक्षा मांगकर अपने जीवन यापन करते थे और पूजा पाठ में ही अपने जीवन को व्यतीत करते थे। बाद में लोगों ने इसे चंदा लेकर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, और फिर जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती चली गई, उसके जो मंदिर था उसके क्षेत्र में भी, उसकी कलेवर में भी, उसके आसपास जो और अन्य जो स्थल थे उसके साथ जुड़ते चले गए, और जो मंदिर का जो प्रांगण था वह विस्तृत होता चला गया। लोगों की श्रद्धा ठाकुर बाड़ी के प्रति बहुत अधिक थी। जो लोग थे वो ठाकुर बाड़ी से मनौती मांगते थे, मन्नत मांगते थे कि पुत्र हो जाए, मुकदमे में विजय प्राप्त हो जाए, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। और जब उन्हें इन सभी कार्यों में सफलता मिल जाती थी तो वह फिर अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए कोई अपने खेत के छोटा सा टुकड़ा दे देता था, और कोई अपने हिसाब से जो भी उनकी सामर्थ्य होती थी उस हिसाब से वह ठाकुर बाड़ी में दान दे दिया करते थे। और आज तक यह परंपरा चलती आ रही है। जब भी लोगों की मनौती पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है, तो वह ठाकुर बाड़ी के नाम पर कुछ ना कुछ अपना जो है वो दान जरूर देते हैं। उनके वहाँ की जो लोगों की आस्था है वो ठाकुर बाड़ी के प्रति बहुत अधिक है। लोगों का मान्यता है कि अगर उनकी फसल अच्छी हुई है तो वह ठाकुर जी की कृपा से हुई है, और अगर उन्हें मुकदमे में जीत हासिल हुई है तो वो भी ठाकुर जी के कारण ही हुई है। लड़की की शादी जल्दी होगी, अच्छे घर में तय होगी, तो उसके पीछे भी वह पूरा श्रेय जो है वो ठाकुर जी को ही देते हैं। और लोगों का विश्वास का परिणाम ये हुआ कि गांव की अन्य और चीज़ों में इतना विकास नहीं हो पाया जितना कि ठाकुर बाड़ी का हुआ। और अब तो ये गांव जो है वो ठाकुर बाड़ी के नाम से ही जाना जाने लगा था। और ठाकुर बाड़ी केवल लेखक के गांव की नहीं, अभी तो आसपास के जितने भी और क्षेत्र थे और गांव थे उनमें सबसे बड़ी विशाल ठाकुर बाड़ी थी, और उसके समान अभी कोई ठाकुर बाड़ी वहाँ पर नहीं थी। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत थे। धार्मिक लोगों की एक समिति थी
जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए, संचालन मतलब उसका सुचारू रूप से उसका चलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम, कानून वगैरह बनाने के लिए हर 3 साल में वहाँ पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति होती थी, उन्हें अपॉइंट किया जाता था। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से दूर हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना था। ठाकुर बाड़ी में हर समय भजन और कीर्तन की जो है वो आवाज़ें आती रहती थी। कभी भी गाँव में की आपदा आ जाती थी कि बाढ़ आ जाए या कि सूखा आ जाए, तो जो ठाकुर बाड़ी का जो प्रांगण था, जो आंगन था, वहाँ पर जो है वो तंबू लग जाया करते थे। और जो लोग हैं वहाँ पर ठाकुर बाड़ी में जो साधु संत हैं वो उस आपदा को दूर करने के लिए अखंड हरि कीर्तन यानी कि ईश्वर का भजन कीर्तन शुरू कर देते थे। और भी वहाँ पर गांव में किसी भी अन्य पर्व या त्यौहार की जो शुरुआत होती थी वह ठाकुर बाड़ी से ही होती थी। अगर होली आपने खेलनी है तो सबसे जो पहला गुलाल लगता था वह भी ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला जो दिया होता था वह भी ठाकुर बाड़ी में ही जलता था। जन्म हो, शादी हो, जनेऊ संस्कार हो, कुछ भी हो, कोई भी जो है वो अच्छा अवसर हो, तो सबसे पहले जो भेंट होती थी वो ठाकुर बाड़ी जी के नाम से ही दी जाती थी। ठाकुर बाड़ी के जो ब्राह्मण थे और जो साधु थे वह लोगों को भी ईश्वर के प्रति आस्था उनमें उत्पन्न करना चाहते थे और वह मतलब ईश्वर का जो है भजन कीर्तन में ही लोगों का ध्यान जो है वो लगाना चाहते थे। और वहाँ के जो लोग थे, क्योंकि गांव था तो खेती करते थे, तो जब उनके खेतों में फसल पक जाती थी और जब वो मतलब गेहूँ वगैरह जो होता था, चावल वगैरह जो होते थे, उसको निकाल के अनाज की ढेरी बना दी जाती थी। तो सबसे पहले वो एक जो हिस्सा होता था वो ठाकुर बाड़ी जी के नाम पर निकाल दिया करते थे। उसके पश्चात ही वे अपने बाकी बचे हुए अंक अपने घर पर लेकर आते थे। ठाकुर बाड़ी का लोगों का जो संबंध था वो बहुत अधिक घनिष्ठ था, बहुत अधिक उनके अंदर जुड़ाव था। तन और मन दोनों स्तरों पर वह ठाकुर बाड़ी से लोग जो थे वो जुड़े हुए थे। और जितना भी उन्हें समय मिलता था अपने दैनिक कार्यों की पूर्ति करने के पश्चात वह सभी समय वे अपने मतलब ठाकुर बाड़ी के में ही बिताते थे और साधु संतों के प्रवचन सुनकर और ठाकुर जी के दर्शन करके वे अपने जीवन को धन्य मानते थे। और लोगों का ऐसा मानना था कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वो लोगों की जो आत्मा है वह पवित्र हो गई हैं और उनके जितने भी सारे पाप हैं वो समाप्त हो गए। यानी कि ठाकुर बाड़ी के प्रति उनकी जो आस्था थी वो बहुत अधिक गहरी थी। परिस्थिति में कुछ ऐसा था कि हरिहर जो थे वो ठाकुर बाड़ी में नहीं जाते थे। पहले जाते थे लेकिन अब उन्होंने जाना बंद कर दिया था। पहले वो अक्सर ही मतलब चले जाया करते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी वे ठाकुर बाड़ी में जो है लेखक भी चला जाता था, लेकिन वहाँ के जो साधु संत थे वह लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो देखते थे उनके कार्यों को, देखते थे कि वो कोई कार्यधारी तो करते नहीं हैं, केवल भजन कीर्तन के नाम पर जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ठाकुर बाड़ी जी के भोग लगाने यानी कि ठाकुर जी के ईश्वर को भोग लगाने के नाम पर वे स्वयं दोनों समय जो है वो अच्छा भोजन स्वयं खाते हैं, आराम से पड़े रहते हैं और सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा लोगों को की जो आस्था है उसके ऊपर वो जो कह सकते हैं कि आस्था के ऊपर जो है वो विश्वासघात करती हैं या उसकी आस्था पर कटाक्ष करते थे। हरिहर के परिवार के बारे में जानते हैं। हरिहर जो है वो 4 भाई हैं, सबकी शादी हो गई हैं। हरिहर के अलावा उनके जो 3 भाई हैं उनके सभी के बच्चे हैं और बड़े और छोटे भाई की लड़की जो है वो बड़े हो चुकी हैं, 2 की तो शादियां भी हो गई हैं और उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगी है। लेकिन हरिहर की जो अपनी जो है कह सकते हैं कि अपनी पत्नी थी, उन दोनों का ही देहांत हो गया था। उन्होंने 2 शादियां की और लेकिन दोनों ही मतलब जो पत्नियां थी उनको छोड़ कर चली गई, उनके अर्थात उनकी मृत्यु होगी और उनकी कोई संतान नहीं थी। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि फिर से तुम शादी कर लो, लेकिन जो हरिहर थे वे इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। वे जानते थे कि मतलब वे अपने मतलब भाइयों के परिवार को ही अपना सब कुछ मानते थे, क्योंकि उनके मन में अपने भाइयों के परिवार के प्रति बहुत अधिक स्नेह था। तो वे अपने भाइयों की संतान को ही अपनी संतान के रूप में मानते थे, उनके परिवार को अपने रूप में ही मानते थे। अब बेटा बाकी जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना जो पढ़ाया है, पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज, इनको अच्छे से आप
पढ़ लीजिएगा और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं।